होली आ चुकी है और आज मैं एक ऐसी डिश बना रहा हूँ जो कि नॉर्थ इंडिया में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है और अक्सर होली के मौके पर यह डिश बनाई जाती है। तो आज मैं बना रहा हूँ रबड़ी मालपुआ। अगर आपको भी अपनी होली के त्यौहार को मिठास से भरपूर करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले रबड़ी। तो उसके लिए हमें ले लेना है फुल फैट दूध करीब आधा लीटर जितना और कढ़ाई में डालकर उसे उबालने के लिए रख देना है। हमें हो सके तो लोहे की कढ़ाई लेनी है रबड़ी बनाने के लिए और हमें दूध को बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब दूध उबलकर गाढ़ा होने लगे तो हमें उसमें ऐड कर देनी है 2 चम्मच जितनी चीनी और दूध को तब तक उबालना है जब तक कि वो गाढ़ा होकर आधा न रह जाए। ये हमारा दूध आधा हो चुका है गाढ़ा होकर, तो उसे हम स्टोव से हटा लेंगे और ये हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद हमें थोड़ी सी रबड़ी निकालकर अलग रख लेनी है। अब हमें ले लेना है 1 कप जितना गेहूं का आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं। फिर करीब 2 चम्मच जितनी सूजी और गेहूं का आटा मिक्सर जार में डाल देना है और ऊपर से डाल देने हैं इलायची के दाने। फिर इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेना है। वैसे अगर आप बारीक वाली सूजी ले रहे हैं तो ये वाला स्टेप स्किप करें। अब ये पिसा हुआ मिश्रण थोड़ा थोड़ा करके हमें रबड़ी जो हमने बनाई थी उसमें डालते जाना है और मिलाते जाना है ताकि मिश्रण में कोई गांठें न रह जाए। ये करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमें ये सारा आटा तब तक रबड़ी में मिक्स करते जाना है जब तक कि ये एक बैटर के फॉर्म में ना आ जाए। यह हमारा आटा और रबड़ी एक बैटर का रूप ले चुके हैं। तो अब हमें उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाना है और मालपुआ बनाने के लिए एक पतला बैटर तैयार करना है। हमें बैटर को उतना पतला बनाना है कि बैटर को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालते ही वो फैल जाए। हमें इस तरह का पतली कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है और फिर इस बैटर को करीब 4 से 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है। अब मैं इस बैटर को एक अलग बर्तन में निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कढ़ाई की और काम के लिए ज़रूरत है। अब हमें बनानी है चाशनी, तो उसके लिए 1 कप पानी और 1 कप चीनी कढ़ाई में डाल देंगे उबलने के लिए। हमें लो फ्लेम पर इसे उबालना है। फिर जब चीनी पानी में घुल जाए तो उसके बाद करीब 2.5 से 3 मिनट तक हमें इसे उबाल लेना है। जब तक हमारा मिश्रण चिपचिपा ना हो जाए तब तक हमें इस मिश्रण को उबालना है और इस तरह से चेक करते रहना है। यह हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है तो उसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे।
अब हमें एक चौड़े फ्राई पैन में तेल गरम करना है मालपुए को फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो आप घी में भी उसे फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्राउंडनट ऑयल लिया है। फिर तेल गरम हो जाए तो इस तरह से बैटर को तेल में डालते जाना है और यहाँ हमारा बैटर डालते ही फैलकर मालपुए की शेप ले रहा है। अगर आपका बैटर फैल नहीं रहा है तो थोड़ा और दूध डालकर बैटर को थोड़ा और पतला कर लीजिए। हमें मालपुए को फ्राई करने के लिए हीट को मीडियम ही रखना है। और यहाँ एक बात बताना मैं भूल गया कि मालपुए को फ्राई करने के लिए हमें सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हमें मालपुए को बीच बीच में पलटते रहना है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसे निकाल लेना है। अगर आप इसे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये मालपुए क्रिस्पी बन जाएंगे। अब हमें मालपुए में से इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना है और उसे डाल देना है चाशनी में जो हमने तैयार की थी और उसी में छोड़ देना है करीब 2.5 से 3 मिनट तक। हमें मालपुए को चाशनी में डालने के बाद इस तरह से चाशनी में कोट करना है। ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसी तरह से बाकी के मालपुए भी फ्राई कर लेने हैं और यह करीब 3 मिनट हो चुके हैं तो मालपुए को चाशनी में से निकालकर एक प्लेट में डाल देंगे। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे मालपुए। अब मालपुए को प्लेट में निकालकर फिर हमने जो रबड़ी शुरुआत में अलग निकाली थी उसे इस तरह से मालपुए पर फैला देनी है और हो सके तो थोड़े से काजू बादाम भी उस पर काट कर स्प्रिंकल करें। तो तैयार है हमारी होली स्पेशल डिश रबड़ी मालपुआ।